नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर यश रावत, मोटिवेशनल स्पीकर एंड लाइफ कोच। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे, घर पर होंगे और सरकार के नियमों का पालन कर रहे होंगे। मैं भी घर पर हूँ, अपने परिवार के साथ हूँ, बहुत अच्छा हूँ, हेल्दी हूँ, अच्छा लग रहा है घर पर। मैं यहाँ पर कुछ बात बोलने वाला हूँ दोस्तों। कई लोगों का जो लोग धर्म से जुड़े हैं, जो लोग भगवान को मानते हैं, विश्वास रखते हैं ईश्वर के प्रति, वो लोग बोल रहे हैं कि भगवान कहाँ चले गए, भगवान आप क्यों नहीं आ रहे बचाने के लिए, अब भगवान कहाँ हैं, कहाँ चले गए। तो मैं उन लोगों को जो ऐसा बोल रहे हैं, मैं उनको एक बहुत ही प्यारी सी कहानी के ज़रिए उनको बताना चाहता हूँ कि क्या हो रहा है, भगवान कहाँ चले गए। दोस्तों, एक गांव था, उस गांव में एक मंदिर था और उसमें एक पुजारी पूजा करते थे मंदिर की। उस मंदिर में पूजा करते थे और अपना जीवन यापन कर रहे थे। उनको भगवान पर बड़ी श्रद्धा थी, भगवान पर बड़ा भरोसा था, विश्वास था, आस्था थी। एक बार बहुत तेज़ बारिश हुई और उस गांव में बाढ़ आ गई। तो जब गांव में पानी भरने लगा, डूबने लगा, तो लोग गांव को खाली करके जाने लगे। किसी ने बोला कि वहाँ उस मंदिर में पंडित जी रह गए हैं, उनको लेके आते हैं। तो गांव वाले सब लोग इकट्ठे होके आए उनको, पंडित जी को लेने के लिए, कि पंडित जी गांव में बाढ़ आ गई है, पानी भर रहा है, आप चलिए, हम आपको लेने के लिए आए। बोला नहीं, मैं नहीं जाऊँगा, मैं तो भगवान का भक्त हूँ, मुझे भगवान पर पूरा विश्वास है, भगवान मुझे खुद लेने आएंगे। तो लोगों ने काफ़ी जिद की और पंडित जी नहीं माने और गांव वाले बेचारे चले गए। फिर जब पानी और तेज़ बढ़ गया, मंदिर के चारों तरफ पानी आ गया, फिर जो सेना थी उनको लेने के लिए आए। गांव वाले साथ में थे उनके कि पंडित जी चलिए, अब तो पानी बढ़ रहा है, मंदिर भी डूबने वाला है, आप चलिए, हम आपको लेने के लिए आए। पंडित जी बोले नहीं, भगवान आएंगे मुझे बचाने के लिए, भगवान पर मुझे भरोसा है पूरा, वही आएंगे लेने के लिए। पंडित जी को लाख समझाया, मनाया, वो नहीं माने और फिर नाव वाले भी चले गए। फिर मंदिर के अंदर पानी भरने लगा। जब मंदिर के अंदर पानी भरने लगा तो पंडित जी मंदिर की चोटी के ऊपर जाके बैठ गए। जब चोटी के ऊपर जाके बैठ गए तो सेना का हेलीकॉप्टर उनको लेने के लिए आया। बोला पंडित जी महाराज अब तो चलिए, हम आपको लेने के लिए आए हैं, पूरा मंदिर बहने वाला है। बोला नहीं, भगवान आएंगे, भगवान पर मुझे पूरा भरोसा है और मैं नहीं जाऊँगा, भगवान मुझे बचाने के लिए आएंगे। काफ़ी जिद की, उन्होंने रस्सी डाली नीचे से कि इसको पकड़ लो, आ जाओ। वो नहीं माने और हेलीकॉप्टर वाले भी चले गए और अंततः पानी तेज़ बहाव हुआ और मंदिर बह गया और पंडित जी का नमो नारायण हो गई। तो जब पंडित जी नमो नारायण हो गई, स्वर्ग में पहुँचे, भगवान से बड़े गुस्सा थे और लाल पीले हो रहे, भगवान पर बड़े गुस्सा हुए कि मैंने आप पे कितना भरोसा किया, मैं तो आपकी इतनी पूजा करता था, दिन रात आपकी पूजा करता था, आप पर मुझे इतना विश्वास था और आपने मुझे बचाने नहीं आया, मुझे मरवा दिया। बोला, भगवान बड़े प्यारा जवाब दिया। बोला तुझे मूर्ख 3 बार लेने के लिए तो बजाया था। पहली बार जो गांव वाले आए थे लेने के लिए तुझे, तब भी नहीं आया तू। दूसरी बार फिर मैंने तुझे तेरे लिए नाव भेजी लेने के लिए, तब भी तू उसमें नहीं गया। तीसरी बार मैंने तुझे हेलीकॉप्टर भेजा सेना का, तब भी तू उसमें नहीं आया। फिर क्या कि चौथी बार क्या मैं खुद तुझे लेने के लिए आया था, मेरे पास और कोई काम नहीं है। तो दोस्तों, कहानी का मतलब इतना ही है कि हमारे जो कोरोना से जो लड़ रहे हैं लोग, बचाव दल और माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी, बाबा आदित्यनाथ योगी जी और हमारे पुलिस डिपार्टमेंट, हमारा स्वास्थ्य डिपार्टमेंट, हमारा ट्रैफिक पुलिसकर्मी, हमारे सफाई कर्मी और जितने भी योद्धा लगे हुए हैं कोरोना से फाइटर्स, हमारे जो बचाव दल लगा हुआ है, ये क्या है? आपको क्या लग रहा है? ये भगवान नहीं है, ये साक्षात भगवान ही हैं और भगवान ने ही भेजा है इनको इंसान के रूप में, आपको बचाने के लिए, आपकी मदद करने के लिए, आपको समझाने के लिए। और आप लोग समझ नहीं रहे। कुछ अनपढ़, जाहिल और कथाकथित लोग हैं जो इस मुहिम को, इस पूरे सिस्टम को बर्बाद करने में लगे हुए हैं।
सरकार की बात नहीं मान रहे, लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे, पथराव कर रहे हैं पुलिस के ऊपर, न जाने क्या क्या कर रहे हैं। भगवान उनको सद्बुद्धि दे, उनकी बुद्धि आ जाए कि ये सब कंट्रोल हो। और ये भगवान ही है कि आपसे बार बार बोल रहे हैं कि भैया घर पर रहिए, घर पर रहिए, एक ही काम करिए, घर पर रहिए। तो ये साक्षात भगवान हैं। आपको पता चल गया हो कि ईश्वर है। और सच बात है कि ईश्वर ही हमारे कर्मों की सज़ा हमको देता है, और ये भी सही है कि वही आके हमको बचाता है। ठीक है, संकट आया है, ये संकट चला जाएगा, और भारत ने इस तरह के काफ़ी संकटों से लड़ा है, उसको लड़ना आता है और सुरक्षित निकलेगा। ये मेरा ईश्वर पर भरोसा है और मेरा विश्वास है, और हमारे जो टीम लगी हुई है बचाव दल, उस पर मुझे विश्वास है। मैं उन लोगों को धन्यवाद बोलना चाहता हूँ, उन लोगों को थैंक यू बोलना चाहता हूँ, हैट्स ऑफ करना चाहता हूँ, जो लोग अपनी जान की बाजी लगाकर, अपनी जान जोखिम डालकर रात दिन हमारे लिए लगे हुए हैं बचाव में। तो आप इतना सा करिए बस कि भैया आप घर पर रहिए, अपने और अपने परिवार को सुरक्षित रखिए, अपने आस पड़ोस को सुरक्षित रखिए, अपने देश को सुरक्षित रखिए, और इस कोरोना महामारी से बचने में सरकार की मदद करिए। अगर आप मदद नहीं कर पा रहे हैं तो इतना तो कर ही सकते हैं कि अपने घर पर बने रहिए बस, क्योंकि आप घर पर रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। घर पर ही रहिए, नहीं तो बने रहिए कुटिया में, नहीं तो नज़र आओगे लुटिया में। मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ, और इतना ही विनम्र आग्रह निवेदन हाथ जोड़कर करना चाहता हूँ कि आप सरकार के नियमों का पालन करिए, और उनकी जो भी हिदायत हैं उनको मानिए, और घर पर बनिए। प्लीज़ घर पर बने रहिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।